देखिए कल आपको कोई हेडिंग लिखवा दी थी क्या? टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड स्फीयर. ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक पोलराइज्ड स्फीयर बनाना है. थोड़ा थोड़ा तो मैंने कल आपको समझा ही दिया था. इसमें ये मान लिया है कि इसके अंदर सभी एटम्स क्या हैं, पोलराइज्ड हैं अलोंग द z डायरेक्शन. ठीक है, अलोंग z डायरेक्शन हमने कंसीडर कर लिया है ये. तो इस z डायरेक्शन में सभी एटम्स क्या हैं, पोलराइजेशन है p वेक्टर. ठीक है, तो पोलराइजेशन में मैंने आपको ये बताया था कि नेट चार्ज अंदर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल. इसी तरीके से अंदर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, ऊपर सरफेस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और नीचे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव. तो अपर हेमीस्फीयर एंड लोअर हेमीस्फीयर की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हमने मान लिया है कैपिटल आर, और ये अपर हेमीस्फीयर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और लोअर हेमीस्फीयर हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज. इस तरीके से ड्यू टू पोलराइजेशन. उसके बाद में अब देखिए चार्ज जो है वो कंप्लीटली सरफेस पर ही है, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द पोलराइजेशन है तो इसको सिग्मा पी से. अब आपको मैंने बताया हुआ है कि सिग्मा पी किसके इक्वल होता है, पी के ही इक्वल होता है. ये डेरिवेशन ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कि नेट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये चीजें तो हम बाद में निकालेंगे. सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि अंदर चार्ज जीरो है, उसका कैलकुलेशन करेंगे. उसके बाद में इसके सरफेस पर डेंसिटी को निकालना है कि डेंसिटी वो कितनी होगी, सिग्मा पी कितना होगा. ये तो पता है कि ऊपर प्लस सिग्मा पी है और नीचे उतना ही होगा. मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, अपर एंड लोअर हेमिस्फीयर लिए हमने, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट चार्जेस जो है वो अपोजिट है. ठीक है, तो हमें सिग्मा पी को कैलकुलेट करना है एंड ये कैलकुलेट करना है कि अंदर कैसा है, चार्ज जीरो है. इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पोलराइजेशन की डायरेक्शन में ही एक सिलेंडर अज्यूम कर लेते हैं. तो सिलेंडर इस तरीके से अज्यूम करते हैं, ये वाला. ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन बनाई हुई ना मैंने पोलराइजेशन की, उसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि इनसे कंफ्यूजन सा हो जाएगा, डायग्राम क्लियर नहीं दिखेगा. ठीक है, इस तरीके से एक ही बार लिख लीजिए कि पोलराइजेशन इधर है. ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया है, इसमें एक ये सिलेंडर कंसीडर कर लिया, कोई डायरेक्शन क्या लिया है, पोलराइजेशन की डायरेक्शन में एक सिलेंडर अज्यूम कर लिया. सिलेंडर का जो हमने सरफेस लिया है ना, सिलेंडर को इस तरीके से लिया है कि इसके जो सरफेसेस होंगे ये वाले, ये कहाँ पर आएंगे सरफेस, जैसे ये जो होता है ना इसका सिलेंडर का, ये जो चीज है वो कहाँ पर आएगा, उस जो हेमीस्फीयर है उसकी सरफेस पर आएगा. ये पूरी तरीके से हेमीस्फीयर का सरफेस है. ठीक है, तो ये हेमीस्फीयर का सरफेस है ऊपर वाला, और ये भी हेमीस्फीयर का नीचे वाले का सरफेस है. तो इस पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा ही होगी. ठीक है, क्योंकि पूरे पे सिग्मा है तो इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी. अब इस सरफेस पर पोलराइजेशन कहाँ है, ये डायरेक्शन है पोलराइजेशन का. अब इसका एरिया होगा, क्योंकि सरफेस पर आएगा ना ये, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, और वो एरिया हमने मान लिया ds. ठीक है, एरिया एलिमेंट. अब ds एंड p वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा. ठीक है, तो इसके जैसे हम दो कंपोनेंट करते हैं p वेक्टर के, तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, p cos थीटा, और ये वाला p sin थीटा. ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे, first of all to calculate the charge density on the surface, charge density on the surface of
पोलराइज्ड स्फीयर। सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, वी कंसीडर अ सिलेंडर, we consider a cylinder in the direction of polarization p वेक्टर की डायरेक्शन में हमने एक सिलेंडर को कंसीडर कर लिया है ना, and the component of p vector along the elementary area vector dA, dA लिया ds, तो p वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द एरिया वेक्टर ds वो कितना होगा, p cos थीटा। ठीक है, अब देखिए एक चीज इसमें समझ लीजिए, अब p वेक्टर का डायरेक्शन हमने ये लिया है, यदि मैं नीचे p वेक्टर बनाऊं तो किसको क्या लिखेंगे हम, माइनस p लिखेंगे ना, क्योंकि p z के हम क्या ले रहे हैं, अपोजिट में माइनस z में ले रहे हैं, तो इसको मैं माइनस p लिख सकती हूँ, और ये क्या हो जाएगा ds, इसका एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना है थीटा, तो p वेक्टर का ds वेक्टर के अलोंग क्या होगा कंपोनेंट, माइनस cos थीटा, यहाँ पर क्या होगा प्लस p cos थीटा। ठीक है, तो इस एरिया वेक्टर के अलोंग, इस एरिया वेक्टर पर पोलराइजेशन कितना हो रहा है p cos थीटा, और यहाँ पर माइनस p cos थीटा। ठीक है, तो ये तो आपका कंपोनेंट ऑफ p वेक्टर अलोंग द एरिया वेक्टर, वो कितना है p cos थीटा। अब आपको पता है p को ही मैं क्या लिखती हूँ, सिग्मा डेंसिटी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सिंस sigma p is equals to p, then charge density on the upper hemisphere, charge density on the upper hemisphere sigma p is equals to p cos theta, charge density on the lower hemisphere माइनस सिग्मा पी लिख देंगे उसको, या फिर सिग्मा पी इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस पी कॉस थीटा, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, माइनस सिग्मा पी एंड प्लस सिग्मा पी हो जाएंगे, ये पी कॉस थीटा आएगा, ये माइनस पी कॉस थीटा, तो एक्चुअली में सिग्मा पी कितना हो जाएगा प्लस माइनस पी कॉस थीटा। ये हो गई आपकी चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ पोलराइज्ड स्फीयर। मिटा दूं, एंड यहां पर लिख दीजिए, एंड टोटल चार्ज total charge in the polarized sphere ठीक है, टोटल चार्ज हमें पता है इनसाइड द पोलराइज्ड स्फीयर कितना होता है, 0 होता है। इस चीज को प्रूव करना है अब कि इनसाइड टोटल चार्ज आपका 0 कैसे है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पर सर्कुलर रिंग अज्यूम करते हैं, सर्कुलर रिंग कुछ इस तरीके से,
इस तरीके से ये बनाया आपने, एक ये बनाया, ठीक है। ये विड्थ है इसकी डी थीटा और ये है आपका आर, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं आप ए बी सी डी, सी एंड डी। अलग से बना दूंगी इसको अभी, है ना, यहाँ बना देती हूँ। इस तरीके से हमने कोई सर्कुलर रिंग अज्यूम की है सेंटर पर, डी थीटा एंगल, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। और ये आपका जो सिलेंडर है वो इसी यहीं से जा रहा है, ठीक है। सी एंड डी पॉइंट दिए इसको ए एंड बी। To देखिए टोटल चार्ज इनसाइड द potential polarized sphere is 0. To prove that we consider a circular ring inside the polarized sphere. हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये पूरे सर्कल जो अपना स्फीयर है उसको हम सर्कुलर रिंग्स में डिवाइड कर देते हैं और इनफाइनाइटिसिमल विड्थ की हैं जो कि, तो हमने एक रिंग ले ली, जैसे आपकी रिंग वैसे तो इस तरीके से होती है, टोटल रिंग तो इस तरीके से होगी ना, यानी कि एक रिंग ऐसे और दूसरा ऐसे, पर पीछे का पार्ट हमें दिख नहीं रहा है तो इतना ही दिखेगा, समझ गए ना। रिंग दो रिंग लिए हैं इस तरीके से, एक रिंग और ये दूसरी रिंग, बट ये है कि हम सामने से देख रहे हैं तो हमें बस इतना दिखेगा, ये वाला पार्ट, पीछे का तो दिखेगा नहीं ना, तो वही पार्ट है ये, आगे का ये ले लिया है मैंने, इस तरीके से है, ठीक है। आगे का ये पार्ट दिखेगा तुम्हें, ये ऐसा डेरिवेशन पहले भी करवाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। मिटा दूं अब तो, charge is 0. To prove that we consider a circular ring of width r d theta and radius r sin theta। ये कैसे आया, वैसे एक डेरिवेशन ऐसा मैंने पढ़ाया हुआ है तुम्हें, उसमें भी बताया था। जैसे देखिए मैंने ये वाली सर्कुलर रिंग आपको समझ में आ गई, कुछ इस तरीके से है, इस तरीके की रिंग है, ठीक है। दूसरी वाली ये रिंग है जिसका विड्थ हमने कुछ ना कुछ लिया है, ठीक है। अब पीछे का पार्ट तो हमें दिखेगा नहीं, सामने से देख रहे हैं ना, तो ये तो दिखेगा, इसको मैंने बनाया है यहाँ पर, समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पर भी इसी तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है। ये सर्कुलर रिंग हो गई। अब देखिए इसका विड्थ कैसे निकालेंगे आप, विड्थ कैसे निकालेंगे, विड्थ यही तो है इसका विड्थ, ये कौन सा आर्क है, सी डी आर्क। तो आर्क क्या होता है, आर डी थीटा आएगा कि नहीं, एंगल एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो आर्क बाई रेडियस से आर्क कितना है आपका सी डी, और रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर, और एंगल कितना है डी थीटा, ठीक है। डी थीटा एंगल है इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर्क सी डी अपॉन रेडियस कितना है कैपिटल आर। तो इसका विड्थ कितना हो जाएगा, सी डी तो विड्थ है इसका, हमारी सर्कुलर रिंग का विड्थ कितना है सी डी, या फिर ए भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए चाहे यहाँ से कर लीजिए, एक ही बात है वो तो, ठीक है। विड्थ तो दोनों का सेम आएगा, वो कितना आ रहा है आर डी थीटा, ठीक है। सी डी ले लीजिए या फिर ए बी, एक ही बात है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो तो भी एक ही तरीके से आएगा। तो विड्थ कितना हो गया है सर्कुलर रिंग का, आर डी थीटा, ठीक है। उसके बाद इसका हम निकालेंगे रेडियस। तो
तो रेडियस में हम क्या करते हैं, रेडियस क्या आएगा मेरा, जैसे ये वाली सर्कुलर रिंग ली, पीछे का पार्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका रेडियस क्या होगा, ये होगा इसका रेडियस। अब देखिए ये होगा और ये वाली डिस्टेंस भी लें, तो ये जब पास पास होंगी, बहुत कम विड्थ का लिया है, तो चाहे हम ये ले लें चाहे हम ये ले लें, एक ही बात है, क्योंकि दोनों क्या है, बहुत क्लोज है एक दूसरे के। समझने के लिए थोड़ा बड़ा बना दिया है इसको, बस हमने लिया सर्कुलर रिंग बहुत ही कम विड्थ का, d थीटा विड्थ का लिया है, ठीक है। तो हम चाहे रेडियस आप इससे निकाल सकते हैं cm या dn। रेडियस क्या होगा, जैसे r इक्वल टू कितना आ जाएगा, cm ले लें, ये विड्थ होगा ना, रेडियस होगा cm, या फिर हम ले लें dn, एक ही बात है। तो cm इक्वल टू कितना आएगा, cm इक्वल टू कितना आएगा, जैसे आपका ये है r, ठीक है, ये r है, r से कितने एंगल पर है ये भी r है, क्योंकि रेडियस तो सबकी सेम रहेगी पूरे सर्कल में, कहीं पर भी आप लाइन खींचे इस तरीके से, ठीक है। तो आपकी OC भी रेडियस है और OD भी रेडियस है, समझ रहे हैं ना, OC एंड OD दोनों ही आपकी रेडियस हैं। तो आपने ये एंगल ले लिया r, तो ये वाला जो थीटा के साथ बन रहा है वो क्या होगा, r cos थीटा, और ये क्या होगा, r sin थीटा, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए आप, ये सेंटर पॉइंट है आपके इस वाले सर्कल का, जिसका हमने कैपिटल R रेडियस लिया है, सर्कुलर रिंग का रेडियस मैं r डैश मान लेती हूँ, ठीक है। ये वाला रेडियस इस पूरे स्फीयर का है, सर्कुलर रिंग का रेडियस क्या है, ये है, r डैश अज्यूम कर लिया हमने। अब आप ये r भी सेम होगा, ये r भी सेम है, OD और OC सभी रेडियस है। उसके बाद थीटा एंगल बना रहा है ये, तो ये r cos थीटा वाला कंपोनेंट हो गया, और ये r sin थीटा वाला। जब ये r sin थीटा है तो ये भी r sin थीटा होगा कि नहीं, cm r sin थीटा के बराबर होगा कि नहीं, पैरेलल हो गया ना, तो cm कितना हो जाएगा, r sin थीटा, ठीक है। ये रेडियस आ गया। उसके बाद में यही मैंने रेडियस लिखा था यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, चार्ज एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग। वैसे देखिए आप एरिया निकालते हैं किसी भी रिंग का तो वो कितना होता है, 2πr होता है, बट अब यहाँ पर कुछ विड्थ भी है, तो आप क्या लिखेंगे, 2πr डैश हमने रेडियस मानी है इस सर्कुलर रिंग की। जैसे आप इसके एरिया की बात करेंगे तो आपका 2πr होगा, और यदि आप इसका वॉल्यूम लेंगे तो वो πr² होगा, समझ गए। वॉल्यूम के अंदर तो सभी वो अंदर की वो चीजें आ जाएंगी, हम एरिया ले रहे हैं तो सरफेस ही सरफेस में तो होता है, इसमें रिंग के अंदर कोई अंदर मैटर थोड़ी ना होता है। तो रिंग की बात करेंगे तो आप इसका या तो पैरामीटर बोलते हैं, पेरीमीटर, तो वो एरिया के बराबर होता है, वॉल्यूम लेंगे तब πr² आता है, ठीक है, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है, एरिया उसका सरफेस ही है सब कुछ। सरफेस में अब कुछ ना कुछ उसकी विड्थ भी आ रही है, विड्थ आ रही है तो हम उसका एरिया निकाल रहे हैं, तो विड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे ना, एरिया निकालने के लिए 2πr डैश इंटू विड्थ, ठीक है, ये उसका एरिया हो गया। अब 2πr डैश का वैल्यू कितना है, r sin थीटा, और विड्थ कितना है उसका, r d थीटा, ठीक है, समझ आ गया। यहां से ये हो जाएगा 2πr² sin थीटा d थीटा, ये हो गया आपका एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग, dA इक्वल्स टू 2πr² sin थीटा d थीटा। अब उसके बाद क्या निकालना है, पहुंचना कहाँ है, हमें चार्ज निकालना है। चार्ज के लिए हमें क्या करना होगा, सिग्मा हमें पता है, सिग्मा पता है तो क्या निकाल सकते हैं, सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आप लिख देंगे चार्ज
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? Now charge on the circular ring. देखिए वैसे सर्कुलर रिंग में अंदर तो चार्ज है ही नहीं, अंदर तो हमारे इसमें है ही नहीं चार्ज। चार्ज कहाँ होगा? बस इसकी सरफेसेस पर, इन जगहों पर होगा चार्ज। वैसे अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज पर वो चीज तो हम प्रूव कर रहे हैं। अभी तो हम ये मान रहे हैं कि सर्कुलर चार्ज रिंग के अंदर टोटल चार्ज कितना है, डी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा डी एस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सिग्मा कितना होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब उसका एरिया डीए है, सर्कुलर रिंग का एरिया डीए है, तो चार्ज कितना मान लिया, डी क्यू। तो डी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा डीए लिख लीजिए बोलिए आप, सिग्मा डीए। ठीक है, अब आपको सिग्मा का वैल्यू भी पता है कितना होता है, पी कॉस थीटा। अपर हाफ में बात करेंगे तो पी कॉस थीटा, लोअर हाफ में बात करेंगे तो माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, और डीए का वैल्यू इस इक्वेशन से, तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। ठीक है, now putting the values from equation first and second to equation third, सिग्मा पी का रख दीजिए और तो यहाँ से देखिए डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा का वैल्यू प्लस माइनस पी कॉस थीटा एंड डीए का वैल्यू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये चार्ज किसका है, सर्कुलर रिंग का चार्ज है। ठीक है, एक सर्कुलर रिंग का चार्ज हो गया। अब हमें पूरे स्फीयर का चार्ज चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा, एक रिंग का चार्ज हमें पता चल गया कि इतना है, और हमें टोटल हेमिस्फीयर जो है इसका इसका चार्ज, पूरे स्फीयर का चार्ज चाहिए। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि पूरे स्फीयर को मैं सर्कुलर रिंग में डिवाइड कर देती हूँ। सर्कुलर रिंग कहाँ से कहाँ तक होंगी, ये वाली सर्कुलर रिंग आपने कौन से एंगल पर ली है, थीटा एंगल पर। दूसरी वाली एक और रिंग लेंगे इसके ऊपर, वो कितने एंगल पर होगी, और जो बिल्कुल ऊपर ऊपर होगी वो जीरो पे एंगल पर होगी। ठीक है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, जीरो से लेकर पाई तक। अब जीरो से लेकर पाई तक ही क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया, उसका रीजन ये है कि देखो, इसको मिटा दूं फिर, आप लोग नोट्स क्यों नहीं ले रहे हैं। एक ही बात है, यहाँ टाइम जाएगा या वहाँ टाइम जाएगा, यहाँ। हाँ तो ऐसा क्या किया करो, यहाँ समझ में आ जाता है ना, कुछ थोड़ा बहुत लिख लो जिससे पता चल जाए कि ये टॉपिक चल रहा था, उसके बाद नोट्स में जाके पढ़ो और फिर तब लिख लो। ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा करो सर से बात करके क्लास ऑफलाइन करवा लो। है ना नोट्स, वही तो बोल रही हूँ, है नोट्स, कॉपी किए हुए हैं। मेरे ही है वो नोट्स, मेरे ही है नोट्स वो। हाँ, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, तो इंटीग्रेटिंग बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फॉर बोथ साइड, बाय इंटीग्रेटिंग फॉर बोथ साइड। यहाँ पर देखिए डी क्यू को आप इंटीग्रेट करेंगे तो डी हट जाएगा, क्या बचेगा, क्यू। यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, अब इसमें देखिए जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर
इसको देखिए मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin A cos A, sin 2A लिख सकते हैं ना। तो sin 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। और कॉमन क्या आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट 2 पाई r² एंड p, 2 नहीं आएगा फिर, ठीक है, क्योंकि 2 sin A cos A को मैंने क्या लिख लिया है, sin 2 थीटा, तो क्या बचेगा पाई r² p, और वो भी प्लस माइनस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मैंने ये बताया था कि आप थीटा का लिमिट 0 से पाई लेंगे। क्यों ले रहे हैं 0 से पाई, उसका रीजन, 0 से पाई क्यों ले रहे हैं, बिकॉज देखिए ये आपका स्फीयर है, जिसमें आप इस पूरे स्फीयर को इस तरीके की विड्थ डी ए वाली, विड्थ आर डी थीटा की सर्कुलर रिंग्स में इसको पूरे को डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। एक सर्कुलर रिंग जो कि सेंटर से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, ठीक है। दूसरी वाली कुछ और एंगल पर होगी, ये वाली कुछ और पर होगी। इस तरीके से हर बार क्या होगा, आपका थीटा एंगल चेंज होगा। अब देखिए मैं 0 से ये यहाँ पर थीटा, जब पहली वाली रिंग जो होगी ना टॉप पर, वो थीटा इक्वल टू 0 एंगल बनाएगी, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे और ये वाली कितने एंगल बनाएगी, पाई, ठीक है। तो लास्ट वाली 0 से, ये 0 है और ये पाई। अब देखिए जब मैं 0 लेती हूँ, या फिर मैं ये वाली रिंग ली है हमने जो अभी ली थी ना लेटेस्ट, ये वाली ली, उसमें आपने पूरी एक रिंग का चार्ज निकाला था, तो रिंग का चार्ज मतलब उसमें ये भी टर्म आ गई और ये पूरा रिंग आ गया, समझ रहे हैं ना, ये वाली पूरी रिंग आ गई। उस पूरी रिंग का चार्ज क्या है, कंप्लीट का dq है। तो आप जब इसको इधर घुमाएंगे ना, तो आप वापस से कौन सी वाली रिंग की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको वापस आप इधर नहीं जा सकते, क्योंकि जाएंगे तो हर बार रिंग क्या है, 2 बार काउंट हो जाएगी ना। इसीलिए एंगल कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 0 से पाई तक, क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो हमें वापस से उसी रिंग को पढ़ेंगे, यहाँ पर फिर वापस से वही रिंग को, तो एक ही रिंग का बार बार चार्ज, 2 बार चार्ज निकल जाएगा, इसीलिए हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे लिमिट, 0 से पाई तक। तो ये हो गया लिमिट 0 से पाई, क्यू इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस पाई r² p, sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos 2 थीटा अपॉन 2, 0 से पाई, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस पाई r² p/2, माइनस को बाहर ले लिया तो वो प्लस माइनस है बाहर, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, cos 2 पाई माइनस cos 0, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू, सॉरी सॉरी, देखो ये cos 2 पाई माइनस का ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, cos 2 0 का वैल्यू 1। हाँ तो हमें 0 ही तो चाहिए, एक ही बात है वो तो। टोटल चार्ज कितना है पूरे स्फीयर का, अंदर चार्ज, वही तो कैलकुलेट करना था, नेट चार्ज इनसाइड द स्फीयर इज 0। तो ऊपर कितना होगा, प्लस के पाई r² p, और नीचे होगा माइनस पाई r²। समझ में आ गया ना, दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएंगे, 0। आप लिमिट जो है 0 से पाई ना लेकर के, ये तो हमने पूरे का कर दिया स्फीयर का, एक बार लेते 0 से पाई/2, और दूसरी बार लेते पाई/2 से पाई, तो 0 से पाई/2 में तो आपका वैल्यू ये आता क्यू का, और पाई/2 से पाई में ये आता, और दोनों को ऐड करेंगे तो 0, या फिर एक साथ ही निकाल दिया है, समझ गए। अब बताइए ये चार्ज सरफेस पर है या अंदर है,
ये जो मैंने अपर हेमिस्फीयर में बताया ये चार्ज है, और लोअर हेमिस्फीयर में ये है, तो ये चार्ज सरफेस पर है और इनसाइड है। ये वाला चार्ज इतने पार्ट में है और ये वाला चार्ज इतने पार्ट में है, दोनों ऐड होके अनसाइड जो चार्ज है वो जीरो आता है। सरफेस पर जीरो नहीं है, ये चार्ज मैंने सिर्फ सरफेस इनसाइड निकाला है, समझ गए? इनसाइड निकाला है ये चार्ज। बाहर के लिए तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी निकाली थी ना, पी प्लस माइनस पी कॉस थीटा। अब रिजॉइन कर लो।